नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विज़डम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर क्या एनर्जी चल रही है, तो आज पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो मैं इस टाइम पर एनर्जी देख पा रही हूँ, इस टाइम उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की तरफ जा रही है। मे बी उनकी लाइफ में जो अनस्टेबिलिटी थी, अब वो कुछ मेडिटेशन या कुछ ऐसे हीलिंग वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि उनकी जो भी एनर्जी है वो ग्राउंड हो सके। उनको डिवाइन इस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं कि अब आपकी जो लाइफ के अंदर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, तभी आएगी अगर आप डिवाइन पर्पस, डिवाइन पाथ पर चलोगे। कार्मिक रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ में अब उनको बहुत ज़्यादा जो ट्रिगर्स दे रहे थे, अब उनकी लाइफ में से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। इमोशनल टर्मोइल देकर जाएंगे उनको, और वो खुद से भी इस टाइम पर उनको लेट गो करेंगे। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है, उनकी लाइफ के अंदर जो भी इस टाइम पर जो इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, इनर ट्रूथ में आई हैं, और अपने आप को उन्होंने कंट्रोलिंग मैनिपुलेशन नेचर से बाहर निकाला है, उनके डीएम की एनर्जी ऐसी है कि अब उनकी ग्राउंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उनके अंदर करेज आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो सारी की सारी बाउंड्रीज इस टाइम पर तोड़ना चाहते हैं, हर तरह से। जो भी बाउंड्रीज में उनको कैद किया गया था, या कह लीजिए उनकी जो भी अपने आप को डिफेंसिव करने का नेचर था, हर बात में छुपना, भागना या चुपचाप से निकल जाना। जब भी कुछ हार्ड सिचुएशन आए तो वो डीएफ को छोड़ के सबसे पहले भागते थे। तो यहाँ पर उन चीज़ों के लिए वो जो पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, अब उनकी ये जो डिफेंसिव जो आसपास उनके जो उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी थी, वो अब टूटने वाली है इस 12-12 पोर्टल में। अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पर अगर बॉडी पेन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ आपका इस टाइम पर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है, आपकी क्राउन चक्रा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, अपने शायद चक्रास कर रहे हो, जिसके कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना, मैं यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति को जागृति करके आप अपने ऊपर थर्ड आई तक लेकर जा रहे हो। तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की यहाँ पर जो भी एनर्जी आई है, वो आई है प्रोग्रेसिव की। उनकी एनर्जी इस टाइम पर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो अफेक्शन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में से खो गई थी, वो दोबारा उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से वो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी में स्टॉकिंग की एनर्जी निकल कर आई है। कहीं से वो देख रहे हैं कि आपको ग्रो करते हुए, कहीं से आपको आपके बारे में पता लगाना, या कह लीजिए कहीं सोशल मीडिया पर आप में भी कुछ ऐसा काम करते हो, यूट्यूब पर काम करते हो, या और कहीं पर भी आपका ऑनलाइन वर्क है, तो वहाँ पर आपको वो कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से उसको ये चीज़ का पता चलना कि वो आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो कि ह्यूमैनिटी के रिलेटेड हैं। सेलिब्रेशन फ्रेंडशिप आपके साथ वो निभाना चाहते हैं, आपको आपको एक इक्वल हैप्पीनेस देना चाहते हैं। इस टाइम एनर्जी में उनकी यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि इस जो भी सेपरेशन के टाइम पर उनको एग्जॉशन हुई है आपसे दूर रहकर, और जो इस रिलेशनशिप को भी उन्होंने गिव अप कर दिया था, अपने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस को भी लूज कर दिया था कि नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम लोग एक हो ही नहीं सकते। तो इस टाइम पर उनकी जो ये एग्जॉशन है वो कम हो रही है। मे बी थर्ड पार्टी या कार्मिक रिलेशनशिप के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव जो अपना बिहेवियर था वो शो किया। बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर भागना, और जो कार्मिक्स उनको गाइड कर रहे हैं उसी को फॉलो करना, या उसी को सत्य मानना, उन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। तो आप अपने आप पर जो आपने अपना हर तरीके से अपने आप को पॉजिटिविटी में लाकर एक आप ऑथेंटिक सेल्फ में आए हो। आपको सारी चीज़ों को आपने होल्ड बैक नहीं किया है, आपने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर उनके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस टाइम पर सेलिब्रेशन की आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी बन रही है। बट जिन फेमिनाइन का अभी तक इनर चाइल्ड इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कई डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा मे बी उनको चाइल्ड अब्यूज़
या सेक्सुअल अब्यूज़ एंड द चाइल्डहुड, ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी हों कि आपको, जो कि अभी तक आपके अंदर ट्रॉमा बॉन्ड लेकर आप बैठे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो आपकी चीज़ें निकलती नहीं हैं। तो यहाँ पर उन डिवाइन फेमिनिन के लिए इनर चाइल्ड का जो आपके हीलिंग है वो आपके लिए निकल कर आई है। मे बी इसके कारण आप बार बार डाउन फील करते हो, बार बार आपको नेगेटिविटी हो जाती है जब आप वो सारा अपने बचपन की कड़वी यादों को सोचते हो, या फिर कह लीजिए कि घर में कोई कला कलेश, या फिर आपकी फैमिली में बहुत क्लोज आपके मदर फादर की ना बनी हो, या फिर उनमें कोई झगड़े रहे हों। तो इस चीज़ों को आपने बहुत बचपन से सहा है। डिवाइन फेमिनिन की जो लाइफ होती है वो शुरू से ही बहुत स्ट्रगल रहती है उसमें। बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल देखी होती है, चाहे वो माँ बाप के झगड़ों की हो, चाहे वो घर की जो दिक्कतें हो, चाहे नेगेटिविटी का उन पर अटैक हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस, ऐसा कुछ भी। आपने बहुत बार अपनी लाइफ में डिलेज को जो है फील किया होगा। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर डिलेज, आपको खुद नहीं समझ आता कि डिले होता क्यों है, क्यों मैं बार बार इतनी जो है एक स्टेप आगे लेती हूँ बट मेरे से कुछ भी काम पूरा अच्छे से नहीं बन पाता, और जो डिलेज हैं वो हो जाते हैं। तो ये डिले इसीलिए होते हैं कि आपके एक तो कर्मास क्लियर हो रहे होते हैं। जो भी आपके बचपन से आपने जो भी दर्द सहा, जो भी दुख सहे, या आपने डिप्रेशन वाला माहौल देखा, घर में भी देखा, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो जो होती हैं वो आपकी लाइफ के अंदर वन बाय वन जो है धीरे धीरे निकलना शुरू होती हैं, ताकि आपकी जो लाइफ के अंदर डिले देने का यही पर्पस होता है डिवाइन का, कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बनो, आप एक ऐसी सोल बनो जो कि हर एक एक्सपीरियंस से गुजरे। अब यहाँ पर कई लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं और कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि भाड़ में जाए डिवाइन मैस्कुलाइन, चूल्हे में जाए सोल पर्पस एंड ऑल दैट, किसी ने कमेंट किया था। तो उनको वो मैं तो उनको बहुत बेचारी सोल कहूँगी, क्योंकि वो अभी इस जर्नी को समझ ही नहीं पाए। जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होगी वो जस्ट उसके अंदर से हर एक के लिए मतलब अपने आप में से हर एक के लिए एक अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट निकलती है, इवन अपने डीएम के लिए भी। तो अभी तक वो इस स्टेज पर नहीं पहुंची हैं, तभी ये बार बार हमारी लाइफ में डिले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं, और आज हम ऐसा कुछ कमेंट में लिखकर फिर हम अपना कर्मा क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को तो मैं डिलीट कर देती हूँ, और या फिर मैं कई बार मुझे ज़्यादा लगता है तो मैं उनका जो है, जो ज़्यादा कुछ ऐसा जर्नी के बारे में या कुछ डीएम के बारे में या कुछ ऐसा चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं उनको अपने चैनल से हटा देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिविटी स्प्रेड करने नहीं आए हैं, हम आपको पॉजिटिविटी देने, आपको हीलिंग देने आए हैं। हमारा पर्पस है आप सभी को सही रास्ते पर लाना। अब यहाँ पर शुगर कोटिंग बातें करके हम लोग आपको एक ऐसी गाइडेंस नहीं दे सकते जो आपके बेनिफिट के लिए हो ही ना। सीधा रास्ता दिखाएंगे, स्पष्ट रास्ता दिखाएंगे, जिस रास्ते पर हम खुद चल के आज एक ऐसे लाइट वर्कर या हीलर बने हैं, या डिवाइन ने हमें कह लीजिए आग में तपाकर ही कुंदन बनाया है। हम भी आग में तपे हैं, तभी आज इतना आपको जो हम ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर अपनी विजडम दे रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं कि दिस इज द राइट वे और इस तरफ चलो, तो आपकी ज़िंदगी में सारी डिलेज और जो भी सैडनेस और डिप्रेशन, नेगेटिविटी सब हटेगा। बट ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो आकर ऐसे कमेंट लिखती हैं, तो मतलब वो खुद की आत्मा को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। तो मैंने सोल पर्पस की वीडियो लास्ट टाइम में डाली थी, वो एक आध ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो कि जिनको नहीं समझना है, जिन्होंने कसम खाई है कि हम लोग नहीं समझेंगे जिस चीज़ को जो आगे वाला बोल रहा है, बस हमें अपनी भड़ास निकालनी है। तो वो उन्हीं का कर्मा है, कोई बात नहीं, मुझे इससे बुरा नहीं लगता। बट बाकी जो आप लोग सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन पे बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। जो आपको जितने भी आप चैनल सुन रहे होंगे, या जितने भी आपने हीलर्स की या टैरो रीडिंग या जो भी आप जर्नी के रिलेटेड भी गाइडेंस सुन रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि हर एक जो है हीलर, लाइट वर्कर आपको स्पिरिचुअली हाई होने को बोलता है, आपको अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहा है और आपकी ही हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो जो फिर डीएफ ऐसे नेगेटिविटी में है खुद ही, तो फिर उनकी सोल की ग्रोथ कैसे होगी, तो अपने आप की ही एक और कर्मा नया क्रिएट कर लेते हैं। अब डीएम के लिए इतनी हेटरेड रखना मन में कि भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए,
या ऐसी चीज़ें लिखना, वो आपकी ही, उनको ये नहीं पता कि आज मैं ये लिख रही हूँ, बट जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, जो हमारे वो माइंड में भी ये चीज़ आई ना कि ऐसा हो जाए, तो वो क्रिएट हो गई। डेफ़िनेटली जो हम सोचते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ का यहाँ पर काम चलता है। इस जर्नी पर सबका सब जो है एनर्जी वर्क है। तो एनर्जी जो है, अगर हम अपने डीएम को ऐसी एनर्जी भेजेंगे हेट्रेड वाली, पेन वाली या ऐसी गंदी वाली, ऐसी गंदी बातें उनके बारे में लिखेंगे, तो हम लोग कैसे मतलब अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको पेन है, दुख है, दर्द हो रहा है, जितना भी गलत मतलब एक्सट्रीम पीक लेवल का आपके डीएम ने आपके साथ गलत क्यों ना किया हो, बट डिवाइन तो है आपके साथ, डिवाइन तो सब देख रहे हैं ना। यहाँ पर लिखने से डीएम के साथ कुछ भी नहीं होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा, गुस्से में हम तिलमिला जाएंगे और ये चीज़ें बाकियों के मन में भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपने इन चीज़ों से, इन कमेंट्स से, ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होना, और मेरा ये बताने का यही पर्पस है। तभी मैं यहाँ से वो कमेंट ऐसे डिलीट करती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें इस जर्नी के बारे में जो भी डीमोटिवेट करें, वो हमें रखनी ही नहीं है अपने चैनल पे। हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी आत्मा एक एक प्योर सोल, प्योर टेम्पल है। हमारा सबसे अच्छा ध्यान हम नहीं रखेंगे तो वो तो हमारा डीएम, हमारा काउंटर पार्ट है, वो तो हमारी सोल का हिस्सा है। हम क्यों बोलते हैं कि डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस कीजिए, क्योंकि डीएम और डीएफ आप ही के अंदर है। मीन्स अगर आप डीएम को कुछ कर्ज दोगे या डीएम के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें मतलब सोचोगे या लिखोगे कहीं पर कमेंट में, तो वो आपकी ही की सोल है और वो आपके ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। किसी की तरफ हम बॉल फेंकते हैं, वो हमारी तरफ ही आती है। इसीलिए तो हमें जर्नी मिली है। हमने पहले भी बहुत सारी बॉल्स फेंक दी और वो ही हमारी तरफ आना शुरू हो गई। वही बॉल्स हमें दोबारा आकर आकर मार रही हैं, बहुत तगड़े वाले थपेड़े मार रही हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जिन भी डिवाइन फेमिनिन की अभी एनर्जी बहुत लो है, मैंने अभी बताया कि इनर चाइल्ड आपको काम करने की, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। इनर चाइल्ड के अलावा जो भी आपकी लाइफ के इस टाइम पर मे बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन भी हो, बट आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, अपनी सोल सेल्फ में आना है। क्योंकि इनर ट्रूथ जो रियलिटी है वो यही है कि डिवाइन आपके साथ हैं, और डिवाइन जो डिले भी दे रहे हैं आपकी जर्नी में, आपके यूनियन में, आपके पर्पस में, तो ये सब डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। सब कुछ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस जर्नी में होता है। आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि डीएम की एनर्जी, जिनकी डीएफ ने बहुत काम किया है, उनकी एनर्जी बहुत पैशनेट है, हाईली वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और उसके बाद वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बट जिन डीएफ की एनर्जी अभी अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड इशू है, शेडो वर्क अभी उनको करना है, तो ये सारी चीज़ों का इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पर आपको डीप ऑफ फेथ लेना है, अपने ऊपर फेथ रखना है और इसके अपने ऊपर काम करना है। तभी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर जो हैं चेंजेस आएंगे। जो भी चैलेंजेस आपकी जर्नी पर आ रहे हैं या आपको डीएम ने आपके थ्रो किए हैं, मे बी अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, उनसे बात नहीं हो रही, वो आपसे मतलब आपको ब्लॉक करे हुए हैं, या जो भी जैसी भी सिचुएशन है, कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं, या नहीं पता चल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो आपको इस टाइम पर खुद की प्रोटेक्शन और उनकी प्रोटेक्शन करनी है। और आप प्रोटेक्ट कीजिए अपना भी, अपने डीएम का भी, क्योंकि डीएम आप खुद हो और आप ही की वो सोल का हिस्सा है। आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप अपने इनर वर्क की तरफ मुड़ो। आप खुद अपना जो इनर जो वर्ल्ड है, सोल वर्ल्ड है, उसको संभालो, इनर वर्क की तरफ ध्यान दो अच्छे से, ताकि उधर भी जो उनकी हीलिंग है हो सके और आप इस जर्नी पर आगे बढ़ सके। प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, और अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है। अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको स्टैंड लेना है। आपको हर चीज़ से सेल्फ लव करते हुए आपको अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी को आगे रखना है और अपने हर एक इशू को धीरे धीरे हील कर। टाइम पर आपकी गाइडेंस जो आ रही है कि जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है वो एक केयर टेकर की तरह हो सकता है, या फिर आप एक लाइट वर्कर एज अ काम करने वाले हो इस प्लेनेट अर्थ पर।
तो उस तरह से आपको अपनी लाइफ की जो चार्ज है वो डिवाइन को देते हुए मेडिटेशन, हीलिंग ऐसे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। और जो भी जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी डिलेस, स्टबर्ननेस या कह लीजिए हर काम में, मतलब हर काम में रुकावट ऐसी, तो ये चीज़ें जब हम अपनी असेंशन प्रोसेस पर होते हैं तो ये सारी चीज़ें डिवाइन करते हैं, ताकि आपको अपना ट्रू सेल्फ, आप अपनी जो आपकी लाइफ है उसको ट्रू सेल्फ को पहचान सको कि आप हो कौन, आप सोर्स से जुड़े हो, आप परमात्मा का अंश हो, और आप इस जर्नी पर जो आपका लाइफ पर्पस लेकर आए हो, और इसमें आपकी जर्नी आपके द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा रोशन होने वाली है। उसके बाद है कि आपके लिए जो है कि आपको अपनी पेन जो भी आपके इस टाइम पर है, उसके बारे में बात कम करनी है। दूसरों से भी आपके हर्ट्स के बारे में, मान लीजिए आपके डीएम ने आपको बिट्रेयल दिया या आपसे मूव ऑन कर लिया, या आपको आपको डिसेप्शन दी, या आपको कुछ भी तरह से नो कॉन्टैक्ट में डाला, थर्ड पार्टी में चले गए, आपको अपने हर्ट और पेन को पावर में कन्वर्ट करना है। और उसकी किसी भी अपने क्लोज वन के साथ भी आपको डिस्कस करने की नहीं ज़रूरत, सिर्फ उसी के साथ करिए जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हों और जो आपको लगे कि आपके सीक्रेट्स रख सकता है। अदरवाइज किसी के साथ आपको मतलब ये चीज़ें शेयर नहीं करनी, और जस्ट अपनी जो भी पेन है डिवाइन को सरेंडर करनी है। और इवन अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ें नहीं लानी, कॉन्शियसनेस में भी ये चीज़ें नहीं लानी आपको कि मैं कुछ ऐसे बेचारी या फिर ऐसे गिल्टी या ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहना, और इनर चाइल्ड आपको हील करना है। डीएम की एनर्जी में जो आगे मैं देख पा रही हूँ इस टाइम, धीरे धीरे उनकी लाइफ के अंदर से सारी ऐसी टाइज, नेगेटिव लोग सब कट आउट होंगे, सब कुछ उनकी लाइफ में अब वो उस चीज़ों को छोड़ करके मूव ऑन करेंगे। अब जो आप चाहते हो, डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर चाहती हैं कि अपने डीएम के लिए, उनके लिए प्रोग्रेसिव, उनके लिए एक पूरा प्रॉपर वे में एक प्रोग्रेसिव डिसीजन लें। अगर फियर बेस्ड एनर्जी भी है तब भी, तो आपको ये चीज़ों को रिसीव करने के लिए पहले रिसेप्टिव मोड में आना पड़ेगा। रिसेप्टिव मोड तभी होता है जब अपने अपने अंदर हम सारे इश्यूज को हील कर लेते हैं। हम अपने ऊपर पूरा इनर वर्क करके अपने चक्रास, अपने इनर चाइल्ड, शैडो वर्क, ये सब कुछ हील करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है या फिर शैडो वर्क कैसे करना है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, लाइफ के अंदर स्टकनेस को फील कर रहे हो, या प्रॉब्लम में हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, कंफर्मेशन ही चाहिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं, या जिससे भी मैं डील कर रही हूँ ही इज़ माई ट्रू ट्विन और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ बात करके पता चल जाएंगी। आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, और सॉरी मैसेज कर सकते हो, और पता कर सकते हो फी स्ट्रक्चर, और आपकी और मेरी फिर बात हो जाएगी। और उस अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लॉकेजेस जो भी हैं, जहाँ स्टक हो, वो सारा मैं डिटेल में बताती हूँ आपको, आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद। तो आई होप आज की करंट एनर्जी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए, और अपने डाउट्स जो भी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।